नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज सीरीज का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 तक के वीडियोस हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई बटन में दिख रहा होगा, जिन लोगों ने भी नहीं किया वो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी और पिछले जितने भी पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं उनको देख कर आइए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 आवर्स इज 36 मिनट। अगर सिंपल भाषा में देखें तो क्या बोल रहा है, 2 घंटे का कितने प्रतिशत 36 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर ये घंटा दिया हुआ है लेकिन यहाँ मिनट दिया हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो घंटा दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनट में बदल सकते हैं। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटा बराबर कितना होता है, ये जो 1 घंटा है कितने मिनट के बराबर होता है, ये 60 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना दिया है, 2 घंटा दिया हुआ है हमारा, तो 2 घंटा कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, 120 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब बस हो गया, यही बस हमको करना था, यही कन्वर्ट करना था। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एकदम इजी तरीके से। कैसे, देखो ये यहाँ जो 36 दिया हुआ है, ये 36 यहाँ लिख देंगे और बटे कितने में, वही जो ये 2 घंटा दिया था उसको 120 मिनट में कर दिए थे ये, और क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब क्या होगा, 0 0 कट जाएगा और ये 12 कम 12, 12 3 36, कितना बचा, 30 आ गया। तो यही हमारे 30% हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी वाला करेक्ट हो गया। देखा कितना सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ वैल्यू इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 2500 टू 2000, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। देखो यहाँ कुछ अमाउंट दिया हुआ है कि ये देखो 2500 है और ये 2000 है, तो इसमें कितने प्रतिशत तक की कमी हुई है, इसको अगर घटाएंगे तो एकदम से ईजी है। देखो कैसे, अगर इसमें से देखो ये 2500 में से, ये 2500 में से अगर 2000 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आना है, 500 आएगा। 500 आ गया। अब 500 आया तो अब किस में पूछ रहा है ये इस चीज़ में पूछ रहा है ना, ये 2500 में, तो 2500 से कंपेयर करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा ये यही क्या बोलते हैं, ये 500 डिफरेंस लिख देंगे दोनों का, किस में करेंगे, और डिफरेंस को ये ओरिजिनल वैल्यू किस है, जो ये है ओरिजिनल वैल्यू, इसमें करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, 0 0। और क्या बोल रहा है इसमें, परसेंटेज में बता रहा है, तो ये परसेंटेज कर देंगे इसको, तो ये 0 0 हो जाएगा, ये कट गया इन सब का 0। क्या होगा ये, 5 एक कम 5 और ये 25 कितना हो जाएगा 5 में, और ये 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 और ये 20, तो बराबर 20% आ गया हमारा। ये तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज 25% मोर देन बी, देन बी इज हाउ मच लेस देन ए इन परसेंटेज। सिंपल सी बात है, 25% हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है सर, देखो ए बी से कितना परसेंट वो है, ज़्यादा है, तो 25% है। तो अगर कोई 25% ज़्यादा है तो बी से पूछ रहा है तो वही चीज़ हो गया। अगर ये 25% ज़्यादा है तो समझ लो 25% कम है उससे। लेकिन नहीं, ये परसेंटेज का खेल है, यहाँ ऐसा नहीं मानते। तो चलो इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका। देखो क्या बोल रहा है इसमें, चलो मान लेते हैं कि यहाँ देखो जो चीज़ से कंपेयर किया जाता है उसको मानते हैं, तो यहाँ बी से कंपेयर किया जा रहा है तो बी को मान लेते हैं हम लोग। तो मानते हैं कि बी बराबर कितना है, 100 है। ठीक है, बी बराबर 100 है। अब क्या बोल रहा है इसमें, ए इज 25% मोर देन बी, मतलब जो ए है ये इससे 25% अधिक है। तो अगर इसका 25% निकालें तो कितना होगा, ये 125 करेंगे। देखो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर किसी में इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या करना होता है, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या करना होता है परसेंटेज को। ठीक है, तो अगर इसका 125% करेंगे 100 का तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, 125 आ गया। अब 125 आ गया है तो अब इसमें निकालना है कि जो बी है हाउ मच लेस देन ए, मतलब ये जो बी है, ये बी है वो ए से कितना कम है। अब इससे कंपेयर करेंगे,
ये वाले से। अब ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये ओरिजिनल वैल्यू हमारी ये वाली हो गई, ए वाली। पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ये बी वाली थी, ये 100 वाला। तो हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। अब इससे कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, देखो ये बी कितना है, बी है 100 और ए कितना है 125 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25 हो गया। अब कंपेयर किससे करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू ये हो गई हमारी। तो क्या होगा यहाँ 25/125 और क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। ये देखो आ गया हमारा, सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 होता है। अब 5 से काटेंगे तो 5 और ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। ये देखो 20% है कहीं ऑप्शन, ये देखो ये आ गया। देखो हमारा 20% आया, ना कि 25%। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे और मज़ा आ रही हो। अगर मज़ा आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही ट्रिक्स आप लोग सीख पाएँ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 12% इन अ ईयर इफ द पॉपुलेशन इज नाउ 56,000, व्हाट वाज इट अ ईयर एगो। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है कि देखो एक शहर की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो इतनी है 56,000 है और हर साल वो 12% से उसकी वृद्धि हो रही, मतलब ग्रोथ हो रहा है। तो एक वर्ष पहले उसकी कितनी थी, कितनी पॉपुलेशन थी। तो इसको हम लोग इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। वो कैसे, देखो मान लेते हैं हम लोग, अब मानने में क्या जाता है हमारा, मान लेते हैं कि वो पॉपुलेशन क्या थी, एक्स थी। अब क्या हो रहा है, यहाँ 12% की बढ़ोतरी हो रही है इसमें, तो बढ़ोतरी क्या होती है, 112 कर देंगे और क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे। बराबर अभी कितनी है, ये 56,000 है। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 56,000 गुणे 100 बटे 112 कर देंगे। ठीक है, अब अगर इसको काटें तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में तो कटेगा नहीं, 5 बार में देखते हैं एक बार। इसको 5 बार में करें, 112 गुणे 5 अगर करें तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5 एक 6 और 5 एक कम 5, ये आ रहा है तो कट जाएगा। 5 ये एक बार में जाएगा और ये 5 बार में, ये इतना कट गया हमारा और ये 0 0 बच गया। अब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये 5 0 0 ये हो गया और ये 100 का गुणा करेंगे तो ये हो गया, कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगी हमारी। एक साल की जो पहले की इसकी जनसंख्या थी वो 50,000 थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ये क्या बोल रहा है कि अ मैन गेट्स 10% सैलरी हाइक, हाइक मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि, एवरी ईयर हर साल में, मतलब 10% की वृद्धि हो रही। इफ़ हिज करेंट सैलरी, अगर उसकी करेंट सैलरी इतनी है 66,550 रुपये, तो व्हाट इज़ हिज सैलरी 2 ईयर्स एगो। मतलब ये बोल रहा है सिंपल भाषा में कि एक आदमी है जिसकी सैलरी है वो 66,550 है, तो उसकी 2 साल पहले सैलरी क्या थी, जबकि उसकी सैलरी क्या है 10% हर साल बढ़ रही है। तो चलो इसको सिंपल तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। देखो जो जो बोलेगा वही वही लिख लेंगे तो हमारा एकदम सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है ना, वैसा ही सेम है ये। तो क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग करिए इसको फिर और इसका आंसर कमेंट करिए कि क्या इसका आंसर आ रहा है, कौन सा वाला सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो अब चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, दोनों लोग मिल करके सॉल्व करेंगे और जिनका आंसर आ गया है उनका बहुत अच्छा, लास्ट में उसको पता चल ही जाएगा कि उनका सही आया है कि गलत आया है। देखो हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, उसमें क्या माने थे, पहले वाले में ओरिजिनल माने थे, क्या माने थे, एक्स माने थे, तो हम यहाँ भी एक्स मान लिए। अब क्या किए थे, वही जो सैलरी कितनी बढ़ रही है 110 कर दिए बटे 100 और गुणे क्या करेंगे 110 और कर देंगे। ये क्यों किया सर, इसको एक्स्ट्रा क्यों कर दिया, इसलिए कि देखो पिछले वाले में क्या किए थे हम लोग, एक बार किए थे क्योंकि वहाँ 1 साल था, यहाँ लेकिन 2 साल दिया हुआ है, तो हमें 2 साल का निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो वही 2 साल के लिए मैंने 2 बार इसका इंटू किया है। 1 साल ये हो गया, 1 साल 10% इंक्रीज
और दूसरे साल का ये 10% इंक्रीज़ हो गया। अब क्या करेंगे आगे, आगे क्या करेंगे, बस इसको इक्वेट कर देंगे। ये 66,000 ये 550 हो जाएगा। अब हो गया हमारा आंसर सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखो, इसको काट देंगे, ये जीरो जीरो काट देंगे, जीरो जीरो, एक एक कट गया दोनों का। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल पूरा उठा के उधर वो कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये इधर करेंगे इसको ट्रांसफ़र, तो क्या होगा, ये 100 गुणा हो जाएगा और क्या होगा 11 गुणे 11। तो अब क्या करें, अब क्या करना है, काट ही तो देना है हमको, तो चलो काटते हैं इसको। x बराबर कितना हो जाएगा, पहले 11 से काटें, तो 11 से काटेंगे, 11 कम 11, इसको काटेंगे तो 11 छंग 66 और ये 0 और ये 5 और 0 ये हो गया। अब क्या करेंगे, फिर 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 पचे 55 और 11 पचे 55 हो जाएगा। ये देखो ये इतना आ गया हमारा, और ये अभी क्या बचा है हमारा, ये देखो अब क्या हो जाएगा, ये इतना और गुणे 100 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये 55,000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।